हम बात करने जा रहे हैं अब मोशन इन द स्ट्रेट लाइन यानी 1D मोशन के बारे में। सुनते हैं क्या मतलब है इसका। 1D मोशन का मतलब क्या। 1D मोशन बेसिकली हमारे फिजिक्स का वो चैप्टर है जहां पे अपन मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मोशन वर्ड है इसका क्या रेलेवेंस है, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो हमारे पास में आता है सबसे पहले रेस्ट स्टेट। रेस्ट स्टेट का मतलब क्या, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है, शुरू में इसकी पोजीशन ए है, 2 दिन बाद हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, ना हमने इस पे कोई फोर्स लगाया ना कुछ और कर रहे हैं, तो 2 दिन बाद भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इसी पोजीशन पे बना रहेगा। यानी टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कोई बुक टेबल पे रखी है और या फिर कोई आदमी चेयर पे बैठा है, ये सारे के सारे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे रेस्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। फिर चलते हैं अपन आगे, हम बात करना चाहते हैं किस पे, मोशन के बारे में। मोशन का मतलब ये, जैसे ये आदमी आगे की तरफ मूव कर रहा है, चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रही है, बदलते जा रही है। इट इंप्लाई पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पासेस ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ द मोशन। एग्जांपल क्या है हमारे पास में, द क्रॉलिंग इंसेक्ट, वाटर फ्लोइंग डाउन ए डैम, ये सारे के सारे किसके बारे में बात है, ये सारे के सारे हमारे पास मोशन स्टेट के बारे में बात है। अब हम बात करना चाहते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो ये हमारे पास में आ रहा है टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड द मोशन कैन बी क्लासिफाइड एज रेक्टिलिनियर मोशन। ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन पे यदि कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, जैसे ये कोई इंक्लाइन प्लेन हमारे पास है, ये कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हमने इसको रिलीज कर दिया, पॉइंट ए से चल के बी तक आ रहा है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसे अपन क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अब यदि स्ट्रेट ट्रैक्स पे रेलगाड़ी यदि चल रही है, यदि कोई कार चल रही है, तो ये जो इसका टाइप ऑफ मोशन है ये भी कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर हम इसे ही नाम देंगे क्या, 1D मोशन का। अब सुनो आगे क्या, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मोशन हमारे पास में आता है दैट इज अबाउट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब क्या, जैसे कोई मैन है, एक सर्कुलर पार्क के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगा रहा है, मोशन ऑफ द मैन अराउंड ए सर्कुलर पार्क। ये जो टाइप ऑफ मोशन है इसे अपन क्या नाम देंगे, इसे अपन नाम देंगे सर्कुलर मोशन का। द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव एट अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, मतलब ए स्ट्रिंग व्हील्ड इन द सर्कुलर लूप। ये सारा का सारा कैसा है, सर्कुलर मोशन। और आगे चले अपन, हम बात कर रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन पे। ऑसिलेशन का मतलब ये, जैसे कोई पेंडुलम है उसको हम क्या करा रहे हैं, ऑसिलेट करा रहे हैं। या फिर कोई ब्लॉक हमारे पास है, हमने क्या किया, इस तरह से स्प्रिंग से उस ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, फोर्स कांस्टेंट के मास है में, यदि हम इसे डिस्प्लेस करके और छोड़ देते हैं इस तरह से, तो ये जो ब्लॉक होगा ना, ये इस पाथ पर आगे और पीछे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो टाइप ऑफ मोशन है इसे अपन क्या नाम देंगे, इसे अपन नाम देंगे ऑसिलेटरी मोशन का। फिर चलते हैं अपन आगे, मोशन को एनालाइज करना है तो हमें ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में बात करनी पड़ेगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, an object is considered as the point object if the size of object is much smaller than the distance traveled by it in a reasonable duration of the time। मतलब एक certain duration of time के अंदर ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो उसके पाथ लेंथ के कंपेयर में बहुत छोटी है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन इट्स ऑर्बिट। इसका मतलब ये कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो इतना बड़ा है कि उस ऑर्बिटल मोशन पे हम अर्थ को खुद को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से मान सकते हैं। फिर चलते हैं अपन आगे, हम बात करें पोजीशन पे। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। मतलब ये, यदि अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सोचे, ये x, ये y और ये z, ये हो गया हमारे पास में ओरिजिन पॉइंट। ये जो पॉइंट है हमारा, ऑब्जेक्ट शुरू में कहां बैठा है, यहां बैठा है, ये इसकी पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है। तो पोजीशन क्या हो गई, ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे लोकेट हो रहा है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसके पोजीशन के टर्म में, पोजीशन के फॉर्म में बताया जाता है। और आगे चलते हैं अपन, हम बात करने जा रहे हैं अब किस पे, पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस के बारे में। अब पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस का मतलब क्या, यदि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रवाना होता है और बी तक आता है, ए से बी तक आने के कई रास्ते हो सकते हैं। तो ये पहला पाथ हमारे पास, ये दूसरा पाथ हमारे पास, ये तीसरा पाथ, ये फर्स्ट, ये सेकंड
और ये थर्ड। इन जो पाथ की लेंथ आती है, यानी एक पॉइंट इनिशियल से रवाना होकर के फाइनल तक जाते जाते जो पाथ ट्रेवल किया जाता है उसकी पूरी की पूरी जो लेंथ है उसे अपन पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस कहते हैं। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यदि कोई स्केलर है तो उसे केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होती है। फिर हम बात कर रहे हैं किस पे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज टर्म्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। उसे अपन क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये ओरिजिन पॉइंट है। मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट शुरू में पॉइंट P पे था, बाद में चल करके Q पे आ गया। यहां से यहां तक का जो पोजीशन है वो x1 है और यहां से यहां तक का जो पोजीशन है वो कितना है हमारे पास? x2 है। अब कोई हमसे कहता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा x इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास? डेल्टा x इक्वल्स टू आ रहा है x2 माइनस x1 के इक्वल। जो x1 और x2 है ये हमारे ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में बात है। अब हम बात कर रहे हैं किस पे? यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या? A body is said to be in the uniform motion if it travel equal distances in the equal interval of time। मतलब ये हुआ, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट रवाना हो रहा है पॉइंट A से, फिर B पे जाता है, फिर C पे जाता है। यहाँ का टाइम T1 है, यहाँ का टाइम T2 है, यहाँ की डिस्टेंस S1 है, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? S2 है। अब यदि हम चाहते हैं ये यूनिफॉर्म हो, इसका मतलब क्या? इफ T1 T2 के बरोबर है तो S1 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? S2 के इक्वल होनी चाहिए, बरोबर होनी चाहिए। तो ये जो टाइप ऑफ मोशन है इसे अपन क्या नाम देंगे? इसे अपन नाम देंगे यूनिफॉर्म मोशन का। फिर हम बात करते हैं किस पे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। ए बॉडी इज सेड टू बी इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये कि T1 तो T2 के इक्वल है बट S1 इज नॉट इक्वल टू S2, तो ये जो टाइप ऑफ मोशन होगा इसे अपन नाम देंगे किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। फिर हम बात कर रहे हैं स्पीड के बारे में। द पाथ लेंथ और द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब सीधी सी बात है, स्पीड का बेसिक मतलब ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। v इक्वल्स टू है हमारे पास है कितना? s अपॉन t, बेसिक फॉर्मूला हमारा। इसे अपन क्या नाम देंगे? स्पीड का। कैसी क्वांटिटी है ये? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कैसा होगा? प्लस वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट पे बात करें अपन इसके लिए, ये चलता है कितना? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में बात करें सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन पे बात करें m0 L1 T-1 के इक्वल होगा। फिर हम बात करते हैं किस पे? एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड का मतलब क्या? एवरेज स्पीड का बेसिक मतलब ये, मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां जा रहा है, ये S1 है, ये S2 है, टाइम की वैल्यू यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। अब ये A से G की जो जर्नी हमारे पास में है इसमें हम V एवरेज के बारे में बात करना चाहते हैं। इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कितना हो गया? S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसका है? एवरेज स्पीड का। अगला टर्म हमारे पास में क्या? हम बात करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब ये जब हम यहां से रवाना हुए तो पूरा टाइम इंटरवल तो यहां से यहां तक का कितना है? T1 से T2 तक का है। लेकिन हम बात करें किसी पर्टिकुलर t बराबर कितने पे? 3 सेकेंड पे, यानी किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी की जब स्पीड फाइंड आउट की जाती है उसे अपन नाम देंगे क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड का। वी एवरेज का जो फॉर्मूला था हमारे पास में, हमने लिखा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको यदि इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है, यानी जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा लेंगे, डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में? ds अपॉन dt, यानी s का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किसके बारे में बात करेगा? ds बाई dt, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बात करेगा। फिर चलते हैं हम किस पे? वेलोसिटी के बारे में। द रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज इनटू पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो रेट ऑफ चेंज आता है उसे अपन नाम देंगे क्या? उसे अपन नाम देंगे वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी के भी यहां पर अलग अलग टाइप हो सकते हैं। सबसे पहले ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब यदि कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे चलते हैं अपन। यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास में है MKS के अंदर कितना? मीटर पर सेकंड। CGS के अंदर कितना है? सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन पे बात करें
m0 L1 t-1 के इक्वल होगा। अगला हिस्सा हमारे पास, हम बात कर रहे हैं किस पे, एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। मतलब ये हुआ v एवरेज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशियो आएगा उसे अपन नाम देंगे क्या, एवरेज वेलोसिटी। अगला जो टर्म हमारे पास में है, इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू आएगा हमारे पास से कितना, dx अपॉन dt, यानी जो पोजीशन या जो डिस्प्लेसमेंट है इसका टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में आएगा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगला टर्म हमारे पास में है एक्सेलरेशन। क्या मतलब है इसका, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मान लेते हैं यहां पर हमारे लिए वेलोसिटी की वैल्यू v1 है, यहां पे कितना है, v2 है। टाइम टेकन की जो वैल्यू हमारे पास में ये कितना है, ये दे रखा है डेल्टा t है। तो जो a इक्वल्स टू आएगा दैट इज कितना हो गया, v2 माइनस v1 अपॉन कितना, t2 माइनस t1, या फिर a इक्वल्स टू आ रहा है कितना, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। रेट ऑफ चेंज इनटू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल एक्सप्रेस टू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन को बताएगा। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। यूनिट पे बात करें, इसका यूनिट चलता है कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में बात करें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन पे बात करें m0 L1 t-2 के इक्वल होगा हमारे पास में। फिर चलते हैं अपन आगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे बात करते हैं। पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर हम कहेंगे क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है ये केवल और केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, यानी a बराबर जब कांस्टेंट होता है तभी हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मींस दैट रेट ऑफ चेंज टू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल रिमेन कांस्टेंट। यानी a इक्वल्स टू हमारे पास कितना, dv बाई dt, जो कि क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये a की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या होगी, चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी, तो हम कहेंगे ये कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब बात करते हैं अपन किस पे, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। एवरेज का बेसिक मतलब वही है चेंज इनटू वेलोसिटी, चेंज इनटू वेलोसिटी, और जो टाइम टेकन का रेशियो आता है हमारे पास में उसे अपन नाम देंगे क्या, उसे अपन नाम देंगे एवरेज एक्सेलरेशन का। फिर चलते हैं अपन आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। तो एवरेज का जो एक्सप्रेशन है, यदि अपन उसे शॉर्ट इंटरवल पे डिस्कस करें तो ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू आएगा हमारे पास dv अपॉन dt के इक्वल। और चलते हैं अपन आगे, कैनेमेटिक इक्वेशंस, यानी न्यूटन की जो इक्वेशंस है उस पे अपन बात करना चाहते हैं। यह न्यूटन्स इक्वेशन, उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। न्यूटन की इक्वेशन तभी लगेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या करे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, उसके लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट a है, इनिशियल स्पीड u है, टाइम की वैल्यू t बराबर 0 से रवाना होता है, और फाइनल स्पीड v है, और ऑब्जेक्ट की जर्नी जो है उसे अपन t टाइम में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम न्यूटन की जो इक्वेशंस है उन पे बात कर सकते हैं। न्यूटन की इक्वेशंस हमारे सामने, पहली इक्वेशन हमारे पास है v इक्वल्स टू u प्लस at, जो कि वेलोसिटी और टाइम रिलेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में x या फिर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि पोजीशन टाइम रिलेशन है। तीसरी थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास में है वह है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax या फिर s, ये किसके अंदर रिलेशन है, पोजीशन और टाइम में है। इसको भी हम फोर्थ इक्वेशन की तरह से मान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इनटू nth सेकंड ऑफ द मोशन, तो s nth इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। अब ये जो इक्वेशन है हम इनको डराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at है, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें, न्यूटन के इक्वेशन तभी अप्लाई होते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब देखो क्या, हम बात कर रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस at पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल्स टू चलता है कितना, dv अपॉन dt। dv इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, a dt, इंटीग्रेशन ऑफ dv, कहां से कहां तक, u से v तक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपन यहां से, तो dv का इंटीग्रेशन v u से लेके v तक। फिर चलते हैं अपन आगे, a dt का t 0 से लेके t तक। लिमिट रख रहे हैं, अपर लिमिट रखना, माइनस का साइन लगाना, फिर रखना लोअर लिमिट,
इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में ए टी माइनस 0 यानी ए टी। ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन पे विचार करना चाहते हैं, s इक्वल्स टू कितना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसके लिए काम में लेंगे फॉर्मूला क्या, हम ले रहे हैं v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। यहां से हमारे पास में आएगा ds बराबर कितना v dt। v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, न्यूटन की जो पहली इक्वेशन हमने डेवलप करी थी उससे। तो ds इक्वल्स टू आएगा हमारे पास कितना, ds इक्वल्स टू v की जगह पे वैल्यू रखा u प्लस ए टी डी टी। अब हम इसे प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास में आएगा s इक्वल्स टू 0 से t u प्लस ए टी डी टी। एक स्टेप और आगे बढ़े अपन यहां से यदि, तो हमारे पास में आएगा s बरोबर कितना, s इक्वल्स टू है u t 0 से लेकर t तक ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर t तक। फाइनल फॉर्मूला हमारे पास लिमिट रखने के बाद s इक्वल्स टू कितना u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन पे, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फॉर्मूला बनाए अपन, a इक्वल्स टू चलता है हमारे पास कितना v dv अपॉन ds। हमें पता है a इक्वल्स टू कितना dv बाय dt। हम एक काम करते हैं, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड। तो ये जो ds अपॉन dt है ना, ये किसके बारे में बात है, v के बारे में बात है। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया v dv बाई ds, इसी को हमने यहाँ पर काम में लिया। तो v dv इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना a ds के इक्वल। अब सुनो आगे क्या, यदि अपन इसको इंटीग्रेट करें तो v की पावर 1 यानी v स्क्वायर बाई 2 a ds का कितना है u से लेके v तक, और यहाँ पे ds का s 0 से लेके s तक। लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट रखना, माइनस का साइन लगाना, फिर रखना लोअर लिमिट। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू आ रहा है कितना as, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, v स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में u स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल ये रिजल्ट हमारे पास में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इनटू nth सेकंड ऑफ द मोशन। तो nth सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट पे यदि आप बात करना चाहते हैं तो s n माइनस 1 मान लेते हैं, इतना है, यानी n माइनस 1 सेकेंडों में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट इतना है, n सेकेंडों में टोटल ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है। अब हम निकालना चाहते हैं एस nth। एस nth मतलब क्या, एस nth मतलब ये है हमारे पास में nth सेकंड में हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट चला उस पे बात कर रहे हैं। तो एस nth बराबर क्या, एस nth इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में एस एन माइनस एस एन माइनस 1 के इक्वल होगा। एस nth इक्वल्स टू एस एन का फॉर्मूला यानी n सेकेंडों में ट्रेवल टोटल डिस्प्लेसमेंट un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। एस n माइनस 1 पे बात करें u n माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। अब यदि अपन और आगे चलते हैं, इसके अंदर स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब इसमें और इसमें यदि अपन बात करें तो un से un रिजॉल्व हो जाएगा, हमारे पास में बचेगा यहाँ माइनस माइनस प्लस का u, तो ये आ गया हमारे पास से कितना u। अब इन दोनों में हाफ ए और हाफ ए कॉमन लेते हैं, तो यहां से बच रहा है कितना एन स्क्वायर, और यहां से बच रहा है कितना एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। इसको और रिजॉल्व करें अपन आगे, तो हमारे पास में पैटर्न डेवलप होगा क्या, हमारे पास पैटर्न डेवलप होगा एस nth यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इनटू nth सेकंड ऑफ द मोशन इक्वल्स टू आ गया हमारे पास से कितना u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 के इक्वल होगा। और अपन आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं u v s और t में क्या इंटर रिलेशन होगा उसके बारे में। तो थर्ड इक्वेशन कहता है अपने से s इक्वल्स टू कितना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो है इसको फैक्टराइज करते हैं, v प्लस यू v माइनस यू, 2a को स्प्लिट करके 2 इंटू ए लिख दिया, v प्लस यू बाई 2 ये हमारा v एवरेज, v माइनस यू अपॉन ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख सकते हैं, टाइम को ये एक्सप्रेस करेगा बताएगा। तो हमारे पास में बन रहा है क्या, हमारे पास में बनेगा s बराबर कितना u प्लस वी बाई 2, और ये हो गया हमारे पास से कितना t। s इक्वल्स टू है हमारे पास में v एवरेज मल्टीप्लाइड बाई t। इसको अपन फिफ्थ इक्वेशन की तरह से काम ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो आपको ये इक्वेशन काम में लेने हैं, v इक्वल्स टू dx बाई dt या फिर dx इक्वल्स टू कितना v dt। सेकंड पार्ट हमारे पास में हम काम लेते हैं a इक्वल्स टू कितना dv बाई dt या फिर v dv बाई dx, जिसको अभी अपन ने डेवलप किया था। dv इक्वल्स टू a dt या फिर v dv इक्वल्स टू a dx भी वहां हमारी हेल्प करने वाला है। और आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं तब जबकि हमारा ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करता है तो a इक्वल्स टू रहेगा कितना g, यानी ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी कांस्टेंट। तो जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करता है
या तो हम उसे अप थ्रो करें या फिर हम उसको रिलीज करें या फिर डाउन थ्रो करें, ये सारे के सारे मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। इनमें कॉमन बात यह है एक्सेलरेशन की जो वैल्यू वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बिलो। हम ऐसा बना सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, डिपेंड करता है आपने कौन सी डायरेक्शन में मोशन लिया है। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ प्लस माइनस जी टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस जी एच के इक्वल। In case of upward motion, acceleration due to gravity g is taken negative, while in the downward motion हम gravity को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फिर चलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब ये आपने किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से चला के छोड़ दिया और इस पे रिटार्डेशन a काम कर रहा है, फाइनल स्पीड v बराबर 0 है। वो कह रहा है रुकने से पहले हमारा ऑब्जेक्ट कितना चलेगा उस पर बात करना चाहते हैं। थर्ड इक्वेशन कहती है अपने से s बराबर कितना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना 2a के इक्वल हो गया, ये 2a है। तो हमारे पास आएगा s इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना 2 इंटू माइनस का एक, रिजोल्व करेंगे अपन s बराबर कितना यू स्क्वायर अपॉन 2a के इक्वल। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास तैयार हो गया, s बराबर कितना यू स्क्वायर अपॉन 2a। यू इनिशियल वेलोसिटी है और a हमारा रिटार्डेशन होगा। अब हम बात कर रहे हैं किस पे, रिलेटिव मोशन के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव का बेसिक मतलब यह है यदि किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को दूसरे के रिस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं तो ये जो टाइप ऑफ मोशन है इसे अपन नाम देंगे रिलेटिव मोशन का। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वी बी माइनस वी ए। रिलेटिव के अंदर हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब कुछ ग्राफिकल एनालिसिस पे हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ग्राफ रिलेटेड विद द मोशन आर एज फॉलो। पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ ही है इसका मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, यानी जो s की वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है तो ग्राफ खींचते टाइम उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ट्रेस कर दी जाती है, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यदि हमारे पास में हो तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। फिर चलते हैं अपन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, v इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना ds बाई dt। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब st ग्राफ की जो स्लोप है ना वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्लोप जो कि होता है कितना tan ऑफ थीटा के इक्वल, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगला पैटर्न ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो s बराबर आ रहा है हमारे पास कितना, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, हाफ a t स्क्वायर। पैराबोला की बात है तो s प्रोपोर्शनल आएगा किसके, s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर। छोटी पावर s की है तो हमारा जो ग्राफ है वो s की तरफ बेंड हो जाएगा, s की तरफ मुड़ेगा। फिर चलते हैं अपन आगे, ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब ये हुआ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट s तो बढ़ रहा है लेकिन जो हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो घटना चाहिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी st ग्राफ की जो स्लोप है v इक्वल्स टू कितना है, ds बाई dt। ये टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। जब हम a से b जाते हैं स्लोप लगातार घटते जा रही है। फिर चलते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी बट सच मोशन आर नेवर पॉसिबल, यानी कोई नॉन पॉसिबल मोशन पे हम बात करना चाहते हैं इनफाइनाइट वेलोसिटी। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक ही मोमेंट में ऑब्जेक्ट के लिए हजारों तरह की वेलोसिटी हो जाए। फिर बात कर रहे हैं अपन किस पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, हमने सीखा है यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। यदि ऐसा हो जाता है तो ग्राफ आएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। फिर चलते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, a इक्वल्स टू चलता है हमारे पास कितना, डी बाई डी टी। हम कह रहे हैं a कांस्टेंट है यानी vt ग्राफ की स्लोप जो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी हमारे पास में आएगा v प्रोपोर्शनल किसके, t के। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।